घने हरे भरे जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी शायद ही छन्नी होकर पहुंचती थी, दो अनोखे दोस्त रहते थे। एक चालाक लोमड़ी था और एक समझदार बाघ था। उनके दोस्ती की चर्चा पूरे जंगल में थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक लोमड़ी और बाघ इतने करीब नहीं हुए थे। एक ठंडी सुबह लोमड़ी खुशी से भरा हुआ टारो की गुफा की ओर दौड़ा। बाघ बाघ भाई, उसने पुकारा, मैंने सुना है कि जंगल के गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ खजाना है। चलो उसे खोजने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। बाघ ने आराम से अंगड़ाई ली। उसकी सुनहरी आंखों में मजाकिया चमक थी। छुपा हुआ खजाना, तुम कहते हो? ठीक है लोमड़ी, चलो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। लेकिन याद रखना, जंगल खतरनाक हो सकता है और हमें सावधान रहना होगा। दोनों दोस्त एक साझा उद्देश्य के साथ निकल पड़े। उन्होंने बहते हुए झरनों को पार किया और प्राचीन काई से ढके चट्टानों पर चढ़े। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल और भी घना और अंधेरा होता गया। अजीब आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगीं और हवा में रहस्य की गंध भर गई। कई घंटों के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक पुराना विकृत पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं और उसकी जड़ के पास एक छोटी छुपी हुई गुफा थी। लोमड़ी की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। यह जरूर वही जगह है, खजाना अंदर होना चाहिए। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक गहरी गर्जना अंधेरे से गूंज उठी। एक बूढ़ा भालू बाहर निकला। उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। मेरे क्षेत्र में कौन घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा है? उसने गुर्राया। टारो आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। हम किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पुराने मित्र। हम उस छुपे खजाने की तलाश में हैं जिसके बारे में जंगल में कहा जाता है। अगर तुम इसे संरक्षित करते हो तो हम तुम्हारी अनुमति मांगते हैं। भालू ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। खजाने की रक्षा एक प्राचीन पहेली द्वारा की जाती है। केवल वे जो सच्ची समझदारी रखते हैं उसे सुलझा सकते हैं। गुफा के अंदर एक पत्थर के स्तंभ पर एक खूबसूरती से नक्काशीदार संदूक रखा था। स्तंभ पर ये शब्द खुदे हुए थे, मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरा कोई मुंह नहीं है और फिर भी मैं डूब सकता हूं। मैं क्या हूं? लोमड़ी और बाघ ने पहेली पर विचार किया। उनके दिमाग दौड़ने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी की आंखों में चमक आई। यह आग है। आग बढ़ती है, उसे हवा चाहिए और उसे पानी से बुझाया जा सकता है। बाघ ने अपने चालाक दोस्त की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी फिर से अमूल्य साबित हुई है। जैसे ही लोमड़ी ने उत्तर जोर से कहा, संदूक खुल गया, लेकिन उसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब थी। टारो ने इसे धीरे से उठाया और उन्होंने देखा कि यह प्राचीन ज्ञान और कहानियों की किताब थी। यह, बाघ ने कहा, वास्तविक खजाना है। ज्ञान और समझदारी सोने से अधिक मूल्यवान है। इसके साथ हम सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं और अपनी खोजों को पूरे जंगल के साथ साझा कर सकते हैं। लोमड़ी ने समझदारी से चमकती आंखों के साथ सिर हिलाया। और हमने इसे एक साथ खोजा, चालाकी और समझदारी का उपयोग करते हुए। उस दिन से फेलिक्स और बाघ ने प्राचीन किताब से कहानियां और ज्ञान सभी जंगल के जीवों के साथ साझा करना शुरू किया, जिससे एक सीखने और दोस्ती की सामुदायिक भावना विकसित हुई। और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई, क्योंकि उन्होंने कई और रोमांचक यात्राओं पर साथ चलना जारी रखा, हमेशा जानते हुए कि साथ में वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।